नमस्कार दोस्तों, टारगेट पीसीएस के चैनल पर आपका स्वागत है। होप यू एंड योर फैमिली इज़ डूइंग वेल। आप सभी स्वस्थ हैं और अच्छा कर रहे हैं, ऐसा मेरी उम्मीद है। आज आपका ध्यान बांग्लादेश से आ रही एक न्यूज़ के ऊपर ले जाना चाहूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट पोस्ट के द्वारा यह न्यूज़ 3 अक्टूबर 2024 को रिपोर्ट की गई है। बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसने गाइडलाइंस इशू किए हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है दुर्गा पूजा सेलिब्रेशंस के लिए, जो कि अपकमिंग दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन आपकी 9 तारीख से लेके 13 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। अब इन्हें ऐसा करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि वहाँ पे कुछ इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं जिन्होंने जो हिंदू माइनॉरिटी वहाँ पे रह रही है उसके इस पूजा सेलिब्रेशंस के ऊपर कुछ कंसर्न्स दिखाए हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि आप उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट भी नहीं करेंगे। अब जो इस्लामिस्ट ग्रुप हैं वो अपना रैशनाले क्या दे रहे हैं? उनका कहना है कि दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वो इनके पास नहीं है। इसी कारण से वो लोग मना कर रहे हैं कि आप ऐसा ना करें। इसके कुछ इंस्टेंसेस भी उन्होंने शेयर किए हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट में आप देख पा रहे हैं दुर्गा जी की जो एक आइडल है उसको डैमेज किया गया है और जो डोनेशन बॉक्स था मंदिर में उसको लूटा गया। इन्हीं सभी न्यूज़ को साइट करते हुए उन्होंने बोला है कि प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से दुर्गा पूजा के ओपन सेलिब्रेशन के ऊपर उन्होंने कंसर्न उठाए हैं। There are certain radical groups in Bangladesh who are threatening that you should not celebrate in open, and they have reportedly took to the street and shouting slogans like "पूजा होते देवो ना", meaning कि वहाँ पे दुर्गा पूजा वो लोग नहीं होने देंगे। Under these circumstances, Bangladesh interim government has issued guidelines for maintaining law and order during Durga Puja celebrations. अब इस टॉपिक से यूपीएससी और यूपीपीसीएस 2024 और 25 में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो बेसिकली 3 सेक्शंस में आ सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल रिलेशनशिप रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर मेंस में आपका जो एथिक्स रिलेटेड पेपर होता है उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब पॉलिटी सेक्शन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे माइनॉरिटी प्रोटेक्शन रिलेटेड सेक्शन जो है उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्टिकल 25 से लेके 30 तक के जितने आर्टिकल्स हैं उन सब की डिटेलिंग इंपॉर्टेंट हो जाएगी यहाँ पे। जैसा कि आर्टिकल 29 में आप देख पा रहे हैं कि इंडिया में जो किसी भी सेक्शन के सिटीजन्स होते हैं उनको अपना कल्चर प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपका पॉलिटी रिलेटेड बन सकता है जो प्रीलिम्स में भी आ सकता है और मेंस में भी इसी के इर्द गिर्द आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेम वे में अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप से भी क्वेश्चन पूछा सकता है। जैसे इंडिया और बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल रिलेशनशिप है वो जो करंट सिनेरियो है उसके अंतर्गत कैसे पैन आउट करेगा, क्या बेनिफिट्स होंगे किसी को या फिर क्या मिसहैपनिंग्स हो सकती हैं, ये कैसे आगे बढ़ेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है। आप ये देखोगे कि जो मेंस में आपका एथिक्स रिलेटेड पेपर है वहाँ पे भी जो एक इटरनल क्वेश्चन होता है मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी का, उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन नहीं भी पूछा गया है तो इसको आप किसी डिफरेंट क्वेश्चन में कोट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस टॉपिक के ऊपर अलग अलग सेक्शन में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आप थ्योरी के रूप में कवर कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे प्रीलिम्स और मेंस के गाइडेंस कम टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के बारे में भी वेबसाइट पर जाकर या नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके डिटेल्स आप पूछ सकते हैं। नाउ गाइस, फूड फॉर थॉट। I am ending this presentation with the Joe Torre quote: "Unless you have bad times, you can't appreciate the good time." आपको लगता है इस सिनेरियो में ये कोटेशन फिट बैठता है? अपनी बातें आप कमेंट सेक्शन में बताइए।